शक्ति। कल हमने पढ़ा था शक्ति के बारे में। शक्ति की संरचना देखो। सबसे पहले शक्ति को क्या मानते थे कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करता है, वही होती है शक्ति। पावरफुल वही होता है जो दूसरे को दबा लेता है। फिर इसके 4 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। इसके अनुसार यह मार्क्सवाद की देन है। इसके अनुसार है कि यह समाज 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है आर्थिक रूप से ताकतवर या बुर्जुआ वर्ग, दूसरा हो गया आर्थिक रूप से दुर्बल या सर्वहारा वर्ग। इन दोनों वर्गों में अमीरी गरीबी का निरंतर संघर्ष चलता जाता है। एक ताकतवर होता है, एक कमजोर बनता जाता है। फिर आता है दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। यह भी समाज को 2 वर्गों में विभाजित करता है, एक विशिष्ट वर्ग में, एक सामान्य वर्ग में। विशिष्ट वर्ग होते हैं जो शक्तिशाली वर्ग होता है, और जो सामान्य वर्ग होता है इसके ऊपर शक्तिशाली वर्ग अपनी शक्ति प्रयुक्त करता है कमजोर वर्ग, दुर्बल वर्ग पर। ठीक है। अब देखो वर्ग प्रभुत्व में तो था कि वो पैसे के आधार पर आर्थिक रूप से, इसमें ये नहीं माना, इसमें माना गया है कि व्यक्ति कोई कुशलता, उसकी आनुवंशिकता मतलब होगा ये काम आदमी कर सकता है, ये काम औरत कर सकती है, संगठन कैसा है उसका, उसकी क्या पावर क्षमता क्या है, नेतृत्व कैसा कर सकता है होता है। जैसे कोई जरूरी नहीं राजनेता को ज़्यादा पैसे वाला हो, कोई भी हो सकता है, वकील है, डॉक्टर है, ये सब निम्न या मध्यम वर्गीय भी जरूर होते हैं। ठीक है। अब आगे है, फिर नेक्स्ट है, कईयों ने परिभाषा दे रखी है बुक में से, देख लेना इसको। जैसे इटली के विल्फ्रेड प्रेटो की बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, उसमें लिखा है। गितानो मोस्का ने लिखा है द रूलिंग क्लास। ये उनकी बुक के नाम है सारे तीनों के तीनों ही। ठीक है। जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स, इसकी बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इन तीनों ने, विल्फ्रेड प्रेटो ने और गितानो मोस्का ने और रॉबर्ट मिशेल्स ने, तीनों ने ही विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बारे में अपनी अपनी किताबों में लिखा है। फिर आगे आता है नारीवादी सिद्धांत। इसका मानना है कि सारी शक्ति का विभाजन लैंगिक है, मतलब ये पुरुष लिंग के आधार पर मानते हैं। पुरुष मानते हुए शक्तिशाली वर्ग है और नारी वर्ग मानता है कमजोर वर्ग। छोटे काम होते वो, मतलब पुरुष वर्ग है वो अपनी शक्ति का उपयोग किस पे करता है, नारी वर्ग पे करता है। इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंतर है। मतलब पितृसत्तात्मक में ज़्यादा पिता की चलती है, यह पुरुष ताकतवर माना गया है। फिर इसके बाद आता है बहुलवादी सिद्धांत। ये तीनों से ही भिन्न है। इसके अनुसार समाज में सारी वो तो मानते थे ना 2 ही वर्ग माना था उन्होंने, तो विशिष्टवादी है और नारीवादी, तीनों ने माना था 2 ही वर्ग है। एक शक्तिशाली वर्ग हो गया और एक निर्बल जहाँ दुर्बल जहाँ कमजोर वर्ग हो गया, उन्हीं में बांटा था। बहुलवादी मानता है कि समाज में सारी की सारी शक्ति किसी एक वर्ग में या सिर्फ 2 ही वर्गों में न होकर पूरे के पूरे समूह में बांटी जाए। शक्तिशाली होने का अर्थ है कि जिसको जो काम दिया गया हो वो सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करे, न कि ऐसा ना हो भी आर्थिक रूप से ताकतवर हो, वो अपने पैसे की आंकड़ दिखाता रहे। बहुलवाद में जो जिस काम के वो योग्य है उसको वैसा ही काम दिया जाए। फिर आगे आता है सत्ता। शक्ति का तो इतना ही था, आप देखना सत्ता क्या चीज़ है। सत्ता होती जैसे तो वैसे तो माना जाए, हम कहते हैं ना ये स्कूल है या ये संस्था है या ये चीज़ है, उसको हम सत्ता नाम देते हैं। सत्ता को, शक्ति से ज़्यादा सत्ता को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हर जगह पावर काम नहीं करती, शक्ति हर जगह सही नहीं हो सकती। कई बार हम शक्ति के प्रभाव में आकर मजबूरी में वो काम कर बैठते हैं। कई बार बाई चांस कोई कह देता है कि मेरे पास ये पावर है, नहीं तो तेरे को ये करवा दूंगा, तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो हित लोक कल्याण के में हो चाहे वो लोक कल्याण में न हो। ठीक है। और इसका ऐसा गुण है, सत्ता क्या है, क्या चीज़ सत्ता, कोई भी संस्था होगी, किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक है। जब ऐसा स्कूल है, सत्ता, स्कूल के ये नियम है भी, इसी नियम, ये कोई दबाव नहीं है, कोई शक्ति नहीं है भी स्कूल 8 बजे खुलेगा, पता ही है ये इसका नियम है, उसको हम अपनी इच्छा से मानकर 8 बजे आते हैं, 1 बजे छुट्टी होगी तो 1 बजे जाएंगे, या हमने ये पढ़ना है, कोई दबाव नहीं है, ये हमने मैटर याद करना है क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए है,
वो हो गया सत्ता हो गया। अभी जिसका हम स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हैं वो हो गया शक्ति। और सत्ता हो गया। और शक्ति क्या होगी? मजबूरी वश किसी से काम करवाना। ठीक है, आगे एक राइटर है बायस्टड के अनुसार इसने क्या कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का एक संस्थात्मक तरीका है, अधिकार है तो सत्ता में भी शक्ति निहित है। ठीक है, सत्ता में भी शक्ति निहित है। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि इसका प्रयोग एक संस्था का अधिकार है, एक संस्था का अधिकार है। अब एक हेनरी फ्योल ने लिखा था, वो बुक में देख लेना। फिर है सत्ता पालन के अधिकार। क्या है सत्ता पालन के अधिकार? सबसे पहले है विश्वास। अगर कोई सत्ता है तो उसका जो सत्ता में वो संस्था में काम कर रहे हैं, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे उसके अधीनस्थ है, चाहे कोई छोटी संस्था है, उसके आगे कोई और लगा, तो उनमें विश्वास होना चाहिए। वो कहेंगे भी ये संस्था सही है, विश्वास है तो ही उस सत्ता का पालन करेंगे हम, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर एकरूपता। सत्ता में जितने भी लोग काम करते हैं सबके विचार आदर्श भी एक रूप होने चाहिए। वो कहता है भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ने कह दिया भी यहाँ पे कार्य करने का समय 8 बजे है, दूसरा अपनी मनमानी से 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है। उनके विचार उनके आदर्श कोई मैच ही नहीं कर रहे, इसलिए उसमें एक रूपता नहीं है। और एक रूपता सत्ता का, अगर सत्ता है तो उसमें एक रूपता भी होना जरूरी है। फिर आगे आता है लोकहित। सत्ता क्या है? ये लोकहित भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा। जैसे अब देख लो, टैक्स जमा करवाना है तो वो करवाना ही होता है, वो हम किसी के दबाव में नहीं आते, वो तो अपने आप ही ये एक सोच होती है भी ये काम करवाना है और लोकहित कल्याणकारी काम है। फिर आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट है दबाव। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रभाव होता है और जो दमन व दबाव की भाषा ही समझते हैं। कई बार सत्ता का दबाव भी होता है भी ये काम करना ही पड़ेगा, ये हमारे लिए ज़रूरी है, इस सत्ता में रहते हुए हमें अपने कार्यों का निर्वहन करना है, तो ये सत्ता का एक दबाव भी होता है। ठीक है, सत्ता अधिकार के, सत्ता पालन के कितने अधिकार हो गए? 4 अधिकार। एक विश्वास हो गया, दूसरा एक रूपता हो गया, तीसरा लोकहित हो गया और चौथा हो गया दबाव हो गया। ठीक है, देखो शक्ति की संरचना होगी। शक्ति के 4 सिद्धांत माने गए हैं। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत हो गया, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत हो गया, इसने भी 2 वर्ग बताए हैं, विशिष्ट वर्गीय ने भी 2 वर्ग बताए हैं। और फिर तीसरा हो गया नारीवादी, इसने भी 2 ही वर्ग बताए हैं। बहुलवादी सिद्धांत में कोई वर्ग नहीं बताया, इनका भी जितने जने हैं सब समूह में शक्ति का आवंटन कर दिया जाए। ठीक है, सत्ता और फिर सत्ता आ जाती है। सत्ता क्या है? सत्ता शक्ति से ही निहित होती है। एक राइटर ने लिखा ना, बायस्टड ने लिखा है कि उसकी सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। फिर उसके सत्ता पालन के अधिकार आ जाते हैं। आज का मैटर इतना ही है। उम्मीद है कि आपने जितना मैटर करवाया गया है वो सारा राइट कर लिया होगा या लर्न भी कर लिया होगा। और ज़रूर कॉपी पे ज़रूर राइट तो करना ही करना है, क्योंकि कभी कभी कॉपी मंगवा के भी चेक कर लिया करेंगे आपकी। धन्यवाद।